हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जो है हमने क्या किया था कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है प्लांट के पार्ट पढ़े थे और हमने ये पढ़ा था कि प्लांट के जो पार्ट होते हैं यानी सोर्स ऑफ फूड की बात चल रही थी। दो ही जो है सोर्स ऑफ फूड थे, जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो है दो ही जो है सोर्सेज ऑफ फूड थे। और हमने बात की थी कि प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो जो है अलग अलग पार्ट जो है ईटेबल होते हैं। किसी प्लांट की जो है रूट, किसी का फ्रूट और जो है किसी की लीफ, या फिर जो है दोनों ही फ्रूट और लीफ जो है हम जो है एज ए फूड जो है इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट जो है आज हम जो है इससे आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 4 देखते हैं। तो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी if they are edible, some plants could be poisonous। तो बच्चों जो है do not try to test unknown plant, कभी भी unknown plant यानी जिन पौधों के बारे में आपको जानकारी न हो उनको जो है टेस्ट करने की या edible यानी उनको खाने का प्रयास जो है बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई प्रकार के जो पौधे होते हैं could be poisonous यानी वो जो है जहरीले हो सकते हैं। तो जो है सोर्स ऑफ फूड में जो है प्लांट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर प्लांट जो है खाना है या वो ईडेबल हो, खाने योग्य हो। तो अगर अननोन प्लांट है तो उसको कभी भी ना खाएं। एक्टिविटी 4 में क्या है बच्चों, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। 1.3 जो हमारी टेबल थी बच्चों वो कौन सी थी? 1.3 टेबल हमारी ये थी, जिसमें जो है फूड आइटम थे, इंग्रेडिएंट थे, जैसे इडली बनाने के लिए राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर। और यहाँ पे हमें सोर्स लिखने थे। या फिर जो है फूड आइटम हो गया चिकन करी। चिकन करी के लिए जो इंग्रेडिएंट है यानी अवयव इंग्रेडिएंट को हिंदी में बोल सकते हैं। तो चिकन करी बनाने के लिए चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल और घी चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है चिकन का जो सोर्स है वो एनिमल है, स्पाइसेस का जो है ऑब्वियसली जो है प्लांट्स हैं, ऑयल और घी का प्लांट और एनिमल दो हो सकते हैं, और वाटर का जो है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, तो जो है यहाँ पे हमसे ये कहा गया है कि चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी हमको जो है वो इंग्रेडिएंट जो है चूज करने हैं जो कि जो है प्लांट से जो है लिए जाते हैं, यानी जिनका सोर्स प्लांट है। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, और साथ में क्या इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो पौधे का कौन सा भाग है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट एज ऑन 1.4। तो जो है उसके बाद 1.4 में जो है हमने इनको लिखना है। जैसे यहाँ पे फूड आइटम क्या था? फूड आइटम है बच्चों ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी के लिए जो इंग्रेडिएंट हैं वो क्या क्या चाहिए? ब्रिंजल चाहिए, चिली और स्पाइस चाहिए। ऑयल जो है ग्राउंड नट का हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। तो जैसे ब्रिंजल है तो ब्रिंजल का जो है कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं? फ्रूट पार्ट करते हैं। चिली का फ्रूट पार्ट यूज करते हैं, और ऑयल का जो है सीड पार्ट हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हमको ये टेबल जो है बच्चों पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल जो है मैंने आपको एग्जांपल जो है इससे पहले वाली वीडियो में जो है पल्सेज का दिया था। ठीक है, तो पल्सेज का दिया था, तो पल्सेज जो है कई प्रकार के हो सकती हैं। उड़द हो सकता है, राजमा इस तरह से, या फिर जो है सिंपली जो है बीन्स हो सकती हैं। तो ये कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? ये जो है फ्रूट पार्ट होता है। प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? फ्रूट पार्ट होता है। प्लांट के पार्ट मैंने आपको बता दिए थे। देन जो है बच्चों एक्टिविटी 5 क्या है? टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग और चना दाल जो होती है उसके कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं। पुट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस aside फॉर ए डे, यानी कुछ दिनों तक जो है उसको जो है उस पानी में डिप करके ड्राई सीड को मूंग या चना दाल आप ले सकते हो, और कुछ दिन के या लगभग 1 दिन के लिए जो है उसको पानी में छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल।
जिस पानी में आपने उसको इस तरह से आप जो है पानी ले सकते हैं, पानी आप लेंगे और उसमें जो है इन ड्राई सीड्स को जो है डाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा पानी उससे निकाल करके और ड्राई सीड्स को जो है वैसे ही रहने दें। लीव द सीड इन द वेसल, वेसल मीन्स बर्तन, वार्प देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद क्या करना है कि जो वो सीड हैं उनको जो है एक वेट क्लॉथ यानी एक भीगे हुए कपड़े में जो है बंद करके लपेट करके उनको जो है रख देना है। द फॉलोइंग डे यानी कुछ दिनों बाद डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। ठीक है बच्चों, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा कि आपने जो है एक फिनोमिना पढ़ा होगा। ये देखो बच्चों, ये मूंग दाल है और इस तरह से जो है ये अंकुरित हो गई है, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। ठीक है बच्चों, यानी जो है ये क्या हो जाती है बच्चों, अंकुरित हो जाती है। इनमें जो है जैसे ये इस तरह का मूंग दाल का जो है सीड है, तो इस तरह से जो है इसमें जो है अंकुरण इसमें हो जाता है, जिसको आप जो है अंकुरित कहते हैं। ये छोटे छोटे बेबी प्लांट इनमें आने लगते हैं। इस स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। स्प्राउटेड बच्चों ये अंकुरित जो बीज हैं उनको कहा है। इसमें छोटा छोटा वाइट सा आपको जो है एक लीफी स्ट्रक्चर, पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा, उसको स्प्राउटेड कहेंगे। इफ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे कि उन बीज को फिर दोबारा से वाटर में डाल करके फिर उस पानी को निकाल करके फिर कपड़े में लपेट करके फिर कुछ दिनों के लिए आप उनको रख देंगे। तो जो है बच्चों ये यहाँ पे चना दाल है, चने में जो है इस प्रकार के जो है अंकुरण जो है आ जाते हैं। कवर्डेड विद ए वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो अगले दिन आप देखेंगे आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। यानी जो है मान लो जो है ये जो है कोई चने की दाल है और इस तरह से जो है इस पे जो है अंकुरण आ जाते हैं। तो आप जो है क्या करेंगे, जो है आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। यानी इन सीड्स को आप जो है क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, और इनको बॉयल भी किया जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेज एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। और इनके साथ कुछ मसाले मिला करके इसको फ्राई करके जो है आप इसको खा सकते हैं। और बच्चों वैसे भी अंकुरित दालें खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो भी हम सीड खाते हैं बच्चों वो जो है मृत भोजन होता है। क्या होता है बच्चों, मृत भोजन होता है। लेकिन जब जो है अंकुरित हो जाते हैं तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जो है यानी उसको जीवित भोजन कहा जाता है और हमको जो है काफ़ी एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि भोजन जो हम जो है फूड वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों कि फूड खाने से ही हमें जो है एनर्जी मिलती है। कोई भी काम है उसको करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इवन जो है जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया और हमारी जो है ब्लड स्ट्रीम हो गई, ये सब काम करती रहती हैं। तो इवन जब हम सोए हुए भी हों तो हमें जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी बच्चों हमको कहाँ से मिलती है, ये मिलती है हमें फूड से। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। क्या आप जानते हो कि हनी जो है कहाँ से हमको मिलता है और कैसा ये प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों इसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरह से पता होगा। हैव यू सीन ए बिहाइव। बिहाइव मीन्स होता है बच्चों मधुमक्खियों का छत्ता। वेयर सो मेनी बीज, यानी जो मधुमक्खियाँ होती है कीप बजिंग अबाउट। बजिंग मीन्स होता है भिनभिनाती हुई रहती हैं छत्ते पे। बीज कॉल्ड नेक्टर, बीज कलेक्ट। ये जो बीज हैं यानी जो ये मधुमक्खियाँ हैं ये कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं नेक्टर। नेक्टर की जो शुद्ध हिंदी होती है बच्चों उसको कहते हैं मरकंद। उसको कहते हैं बच्चों मरकंद कहते हैं, जो कि एक स्वीट जूस होता है। ये फूलों से इन स्वीट जूस, मीठे जूस को ले करके उनको जो है
कन्वर्ट कर देती हैं, यानी बदल देती हैं किसमें, हनी में, शहद में इनको बदल देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाई, और अपने छत्ते में इसको स्टोर कर देती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, यानी जो है कुछ ही लगभग जो है साल में जो है कुछ ही दिनों तक जो है ये नेक्टर जो मरकंद है यानी स्वीट जो सबस्टांस है फूलों में ये रह पाता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर्स फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, यानी फूलों में जो है ये नेक्टर जो है यानी ये जो स्वीट सबस्टांस है, ये मीठा जो पदार्थ है फूलों में, तो ये जो है साल में कुछ ही दिनों तक रहता है। लेकिन मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इसको शहद में परिवर्तित करके इसको कई सालों तक जो है रखती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। तो कभी भी हम जो है हनी को कलेक्ट करना चाहें तो इनके बीहाइव को यानी छत्ते से जो है हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इन्होंने फूड जो है स्टोर किया होता है हनी के रूप में। देन नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, व्हाट डू एनिमल्स ईट। डू यू हैव कैटल, यानी एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। आपके पास कोई पेट है, पेट आपका यानी जो पालतू जानवर है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, बफेलो हो सकती है, गॉट हो सकती है। तो अगर आपने कभी जो है रेयरिंग की होगी तो आपके पास पेट जरूर होंगे। तो जो है वो क्या खाते हैं बच्चों, तो बच्चों जैसे जो है यू विल यहाँ पे दिया है बच्चों कि ईट इज आल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स में टेबल दी हुई है एक्सरसाइज में, वो भी आपको भरनी है। तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट। तो अगर आपके पास कोई पेट है तो आप जो है निश्चित ही जो है इस चीज़ से सचेत होंगे कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, लेकिन आपका पेट तो ठीक है, आपको उसके बारे में जानकारी है, लेकिन बाकी के जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। तो पेट के बारे में आपको पूरी जानकारी है, लेकिन जैसे स्क्वायर हो गया यानी जो गिलहरी होती है, पिजन हो गया, लिजार्ड हो गया, छिपकली, ये छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं वो क्या खाते हैं। तो एक्टिविटी 6 जो है बच्चों आपके पास दी है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट। जैसे बफेलो, ग्रास, ऑयल केक्स। बच्चों ये ऑयल केक्स जो है जब सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है तो जो क्रस्ट सीड होते हैं उसको ऑयल केक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बफेलो का खाना ये है, कैट का खाना क्या है, स्मॉल एनिमल्स है, बर्ड्स है और मिल्क है। ऐसे ही रैट का खाना क्या है बच्चों, इजीली आप गेस कर पाओगे, ग्रेन्स है या दूसरे प्रकार के फूड आइटम्स हैं। लॉयन क्या खाता है बच्चों, लॉयन कार्निवोर होता है, तो ये क्या खाता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनका मांस खाता है। टाइगर क्या खाता है, टाइगर भी यही खाता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, या फिर छोटे एनिमल्स को ही खाता है। स्पाइडर जो है स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको खाता है। हाउस लिजार्ड्स ये भी जो है जो स्मॉलर जो है इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाती है। काऊ क्या खाती है बच्चों, ग्रास खाती है या फिर वही ऑयल केक खाती है। ह्यूमन बींग्स सभी चीज़ें खाते हैं। बटरफ्लाई जो है नेक्टर भी खाती है बटरफ्लाई। ठीक है बच्चों, और जो है छोटे छोटे जो है स्मॉल इंसेक्ट्स। क्राव भी जो है ओमनिवोर होता है। ठीक है, ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम भी खाता है। तो इसके साथ साथ जो है जो फ्लैश होता है यानी जो मांस होता है वो भी ये खाता है, यानी मीट वगैरह ये खाता है और अदर। तो इस प्रकार ये टेबल जो है बच्चों आपको भरनी है।
एक्टिविटी 7 में हैव यू लुक अगेन ए टेबल 1.5 ए ग्रुप ऑफ द एनिमल्स entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant product in group 1. ठीक है बच्चों, तो जो है इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, इस टेबल में हमने देखा कि कुछ जो एनिमल्स हैं उनका जो ग्रुप है, जैसे बफेलो हो गया और काव हो गई, ठीक है बच्चों, या फिर जो है बटर जो है ये काव हो गया या बफेलो हो गया, ये केवल जो है क्या कर रहे हैं बच्चों, केवल जो है प्लांट पार्ट जो है ये खा रहे हैं, प्लांट या प्लांट पार्ट जो है ये खा रहे हैं। जैसे लॉयन हो गया और टाइगर हो गया, ये केवल क्या खा रहे हैं बच्चों, फ्लैश यानी मांस ही खा रहे हैं, मीट केवल ये खा रहे हैं। और जैसे बात करें किसकी, ह्यूमन बींग्स की बात करें या क्राउ की बात करें, तो ये क्या खा रहे हैं, प्लांट भी खा रहे हैं एज वेल एज मीट भी ये खा रहे हैं। तो देखो बच्चों इस टेबल में जो है 3 कैटेगरी हो गई एनिमल्स की। एक वो कैटेगरी जो केवल प्लांट और प्लांट पार्ट खा रहे हैं, दूसरी कैटेगरी जो केवल मांस ही खा रहे हैं, केवल मांस खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते, जैसे लॉयन और टाइगर हो गया। और एक ग्रुप ऐसा है जैसे ह्यूमन बींग्स या क्रॉ की बात करें, कौवे की बात करें, जो प्लांट एज वेल एज मीट यानी दोनों ही जो है दोनों प्रकार के चीज़ें खा रहे हैं। तो 3 ग्रुप बने बच्चों। तो जो केवल प्लांट खाते हैं केवल जो है प्लांट जो खा रहे हैं, जैसे काव और बफेलो, उनको हार्बीवोर कहा जाता है, यानी इनको कहा जाता है शाकाहारी, जो पौधे और पौधों के भाग खाते हैं। दूसरा जो ग्रुप है जो केवल मांस खा रहा है, उसको कहते हैं बच्चों कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी, जो केवल और केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। और तीसरा ग्रुप कौन सा था बच्चों, जो पौधे भी खा रहे हैं और मांस भी खा रहे हैं, उनको कहा जाता है बच्चों ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स होता है बच्चों सर्वाहारी, यानी जो सभी प्रकार का खाना खा रहे हैं। जैसे उदाहरण में क्या था, ह्यूमन बीइंग्स था यानी मनुष्य था, और जो है क्या था, क्राउ था। ठीक है बच्चों, तो जो है इस तरह से जो है यहाँ पे ये टेबल 1.6 हमने तैयार करनी है। जैसे हार्बीवोर हो गया आपका काव, कार्निवोर हो गया लॉयन, और ओमनीवोर हो गया डॉग। तो ऐसे ही जो है हम यहाँ पे जो है इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया बफेलो, हार्बीवोर ने, कार्निवोर में क्या हो गया बच्चों, टाइगर, और ओमनीवोर में हो गया ह्यूमन। तो इस तरह से बच्चों ये आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा, आप इसको पूरा कर लेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। पहेली वांट्स नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग्स। पहेली ये जानना चाह रही है कि ह्यूमन बीइंग्स को कहाँ रखेंगे। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ओमनीवोर में इसको रखेंगे। किस में रखेंगे बच्चों, ओमनीवोर, सर्वाहारी में जो है इसको रखेंगे। तो बच्चों इस तरह से जो है आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा हो चुका है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं बच्चों, जैसे इंग्रेडिएंट कहा था हमने, यानी फूड आइटम्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग पदार्थ की सामग्री से मिला करके जो है उनको बनाया जाता है, तो उसको इंग्रेडिएंट कहते हैं। अगर हिंदी में इसको कहें तो ये हो गए अवयव। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किसका, राइस का। अगर हमको राइस बनानी हो तो क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए और प्लस जो है राइस चाहिए, और दोनों को हम क्या कर देते हैं बच्चों, बॉयल कर देते हैं। तो वाटर और राइस जो है ये इसके जो है इंग्रेडिएंट जो है ये कहलाएंगे, इंग्रेडिएंट जो है कहलाएंगे। ईडेबल मीन्स होता है खाने योग्य, जिनको हम खा सकते हैं। जैसे हमने पौधों की बात की थी कि पौधे जो है, सभी पौधे जो है
अगर अननोन प्लांट कोई है, अगर जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, तो वो आपको खाना नहीं है, क्योंकि कई जो है पॉइजनस जो है प्लांट भी होते हैं, जहरीले हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्टर यानी एक प्रकार का जो है स्वीट जो है मटेरियल होता है, जो कि किस में पाया जाता है बच्चों? फ्लावर्स में पाया जाता है, जिसको मैंने हिंदी में कहा था, क्या कहते हैं इसको? मरकंद कहते हैं। और इसी नेक्टर को जो है, जो बीज होती हैं, हनी बी होती हैं, उसको कलेक्ट करती हैं थ्रू आउट द ईयर और उसको जो है कन्वर्ट कर देती हैं हनी में। फिर हनी जो है काफ़ी सालों तक जो है स्टोर रहता है। स्पोर आउट सीड यानी अंकुरित दालें, मैंने आपको कहा था कि अगर जो है चने को जो है पानी में कुछ समय तक रख दिया जाए, फिर उसको जो है पानी निकाल के अलग से रखें, तो उसमें जो है इस तरह के जो है ये स्प्राउट यानी बेबी प्लांट जो है निकल आता है, अंकुरित हो जाता है। तो स्प्राउट सीड्स यानी अंकुरित, इसका मीनिंग हो गया अंकुरित। हार्बिवोर यानी शाकाहारी, जो केवल क्या खाते हैं? प्लांट और प्लांट पार्ट खाते हैं। कार्निवोर जो कि केवल जो है फ्लैश ईटिंग एनिमल इनको कहते हैं, या फिर इनको जो है मांसाहारी जो है कहा जाता है, जो केवल जो है दूसरे जानवरों का जो है मांस ही खाते हैं। ओमनिवोर जो दोनों ही प्रकार के फूड को खाते हैं, यानी प्लांट या फिर प्लांट पार्ट और फ्लैश या फिर मीट भी आप कह सकते हैं, दोनों ही प्रकार का भोजन खाते हैं, तो उनको जो है ओमनिवोर कहा जाता है। तो बच्चों, ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। और बच्चों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो ताकि आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है तुरंत पहुंच जाए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, बाय।